नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे चुनावी समर नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैकेंसियों में उछाल भी आती जा रही है। जी हाँ, पहले जो है कि 2000, 5000, 10,000, 20,000 की बात होती थी, लेकिन अब सीधे सीधे न्यूज़पेपरों में 90,000 पदों की बात होने लगी है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है 50,000 वैकेंसियों की भर्ती के लिए बात हो रही थी, लेकिन अब इससे कहीं ज़्यादा उछाल मारते हुए अब जो है कि 90,000 पदों पर भर्ती की बात चल रही है। तो बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, आज जो है कि 5 जनवरी 2021 है और आज का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। चुनावी समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहां नई जमीन बनाने में लगे हैं, तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाह भर्तियों पर है। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां होनी है। जी हाँ, माध्यमिक और शिक्षा विभाग में ही केवल 90,000 पदों पर भर्तियां होगी। और जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 50,000 पदों की भर्ती निकाली जाएगी, वो उसमें ऐड कर लीजिए 90,000 में, और अर्थात 1,40,000 वैकेंसियाँ हो गई। 10,000 जो है कि वैकेंसियाँ लगभग 11,000 के आसपास उत्तर प्रदेश एसआई की तरफ से निकाला जाएगा, और भी छिटपुट नौकरियों को मिला दिया जाए तो लगभग ये 2 लाख का आंकड़ा बैठता है। अब 2 लाख का आंकड़ा बैठता है, इसको सरकार कैसे कराएगी, कब कराएगी, या फिर केवल न्यूज़पेपरों में ही रह जाएगी और चुनाव भी आ जाएगा। तो उससे बढ़ते हैं, इससे अलग इनमें से कुछ तो अगले 6 माह में ही पूरा हो जाएगा। जी हाँ, अगले 6 माह में उसी तरह पूरा हो जाएगा जिस प्रकार सितंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले 3 माह में सभी चरणों की भर्तियां पूरी हो जाएगी और नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसी तरह 90,000 पदों पर जो भर्तियां होनी है, तो इनमें से कुछ पद ऐसे ही होंगे, कुछ हज़ार पद ऐसे होंगे जिनकी भर्तियां 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं। तो विज्ञापन इसी माह आने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों के पूरा होने की उम्मीद है। जी हाँ, विधानसभा 2022 मार्च में लगभग लगभग चुनाव होगा और इससे पहले ही भर्तियों का पूरा होने की उम्मीद है। 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता पदों पर सबसे पहले भर्तियां होंगी। इस वर्ष की सबसे पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। जी हाँ, विज्ञापन इसी महीने जारी होगा जो निरस्त हो गया था। तो इस वर्ष की सबसे पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों के 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी हो जाएगा। जी हाँ, एलटी ग्रेड का विज्ञापन इसी माह जारी हो जाएगा। जो प्रवक्ता का जो विज्ञापन था, जो पूर्व में निरस्त हो गया था, अब जो है कि जनवरी के सेकेंड वीक में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि विज्ञापन बीते वर्ष भी जारी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ये प्रवक्ता की बात हो रही है। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वही एडेड स्कूलों में लिपिकों के लगभग 2,971 पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी से करवाई जा रही है, जबकि ऐसा ऐसा भी केवल अधियाचन मिला था। अभी आयोग के पास ऐसा भी इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है कि आखिर वो कराएगा, कब कराएगा। यहाँ पे लिखा है कि करवाई जा रही है। तो वही विभाग में लिपिकों के लगभग 2,000 पद खाली हैं। पहली बार राज्य सरकार एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेजों में भी एलटी ग्रेड के 8,166 पदों पर भर्ती की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। वर्ष 2018 में हुए 10,768 एलटी ग्रेड भर्ती में 3,000 से ज़्यादा पद खाली रह गए हैं, यानी लगभग 10,000, यानी लगभग 8,166 पदों और 3,000 पदों को मिला दिया तो लगभग 11,000 पदों पर से भी ज़्यादा भर्ती भी जल्द होगी। अर्थात जो 3,000 पद खाली रह गए थे उसको भी ऐड किया जाएगा। और ये भर्ती जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा।
इसके अलावा प्रवक्ता की भी लगभग 1400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजा जा चुका है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने वाली है। इसके बाद 51,000 शिक्षक भर्ती भी कराई जानी है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार को टेट भी करवानी है और फिर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी भी करनी है। लिहाजा यह भर्ती अप्रैल मई के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षकों के पदों पर सरकारी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने जा रही है। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षकों के पदों पर सरकार पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाएगी। प्रदेश के लगभग 3,000 जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। तो किन पदों पर होगी भर्तियां समझ लेते हैं। तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51,000 पद सहायक पद पे भर्ती होगी। राजकीय तो दूसरे नंबर पे है। राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 11,000 LT ग्रेड की भर्ती होगी। जो तीसरे नंबर पे है 1,400 प्रवक्ता की भर्ती होगी राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग। जो चौथे नंबर पे है सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 5,508 सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की भर्ती होगी। पांचवें नंबर पे है माध्यमिक शिक्षा व एडेड स्कूलों में लगभग 5,000 लिपिकों के पदों पर भर्ती होगी। व छठे नंबर पे है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जी हाँ, इस तरह ये आंकड़ा जैसा कि शीर्षक ही है इस वीडियो का कि 90,000 पदों को लेकर भर्ती होगी। तो वीडियो पर नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में। जी हाँ, वे अभ्यर्थी जिन्हें रिजल्ट घोषित हो चुका है और काफ़ी समय हो चुका है और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, उन्होंने जो है कि प्रदर्शन किया है। इसी के संबंध में ये स्लाइड लगा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जो है कि बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ, ये 5 जनवरी 2021 का न्यूज़ है। आए दिन रोज न्यूज़पेपरों में सरकार के तरफ से जो है कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लगभग लगभग हमेशा जो है कि बल्क में वैकेंसियां जारी होती है, लेकिन इससे आयोग चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो गाहे बगाहे जारी कर देता है, उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है सिवाय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। तो दोस्तों ये आज का ये न्यूज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।